औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम 10th क्लास जो न्यू मैथमेटिक्स आया है 2026 उसका सेकंड चैप्टर और उसकी सेकंड चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। हमने इसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट है हमारा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये किस टाइप की है? इज क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, थर्ड डिग्री है, प्योर क्वाड्रेटिक है। लीनियर तो वो होती है जिसमें x की पावर 1 हो, यहाँ तो 1 नहीं है, x की पावर 2 है। थर्ड डिग्री वो होती है जिसमें x की पावर 3 हो, लिहाजा लीनियर थर्ड नहीं है। यहाँ तो ये प्योर है या फिर ये क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक है, प्योर भी नहीं है। प्योर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो इस तरह से आती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये प्योर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिहाजा ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका ए ऑप्शन होगा, हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। सेकंड है जी, व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट। हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है क्या है इस पार्ट का, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 का। इसका डिस्क्रिमिनेंट बताएं तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है। जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। तो बी की वैल्यू चेक करें, क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू देखिए क्या है 1 और सी की क्या वैल्यू है -5। तो इसको सॉल्व करें, अगर आप कैलकुलेटर प्रेस कर लें, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस माइनस प्लस 4 5 का 20, 4 5 का 20। तो ये 20 में 25 जमा करें तो कितना आता है 45, कितना आता है 45। तो यहाँ देखें ये वाला 45 है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाने से। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला पार्ट, द सॉल्यूशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन बताना है, क्या है 3x का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें ज़रा। अब 3x का स्क्वायर एज इट 9 इधर नेगेटिव है, उस साइड पे पॉजिटिव, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/3। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 3, स्क्वायर रूट ले लें तो ये इससे कैंसिल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो देखिए प्लस माइनस √3 कहाँ है, ये है सी वाला है। तो नेक्स्ट थर्ड वाले का जो आंसर है वो सी वाला ऑप्शन है। कौन सा है? सी वाला है। नेक्स्ट 4 वाला है द सम ऑफ द रूट। अब सम ऑफ द रूट है, तो सम ऑफ द रूट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या था, -b/a। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू क्या है 5 और a की वैल्यू 3 है। तो b की जगह लगाएं 5, तो साथ माइनस है, a की जगह 3, तो -3/5/3 देखिए -5/3। तो इसका ये बी वाला ऑप्शन है, 4 वाले का बी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 5 वाला एमसीक्यूज, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी फार्मूला हमने पढ़ा है, p इज इक्वल टू c/a, p इज इक्वल टू c/a। तो पी सी की वैल्यू देखिए इसमें क्या है, सी की वैल्यू -12 है, सी की वैल्यू क्या है -12 ओवर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 3 है। तो -12 को 3 पे डिवाइड करें तो -4 आता है, -12 को 3 पे डिवाइड करें तो कितना आता है -4। तो आंसर में देखिए -4 है कहीं, 5 वाले का क्या ऑप्शन होगा, ए वाला होगा। नेक्स्ट है 6 वाला एमसीक्यूज है, व्हाट आर दी रूट। इसकी हमने रूट्स बताने क्या है, तो सिंपल है बिल्कुल, x - 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट कर दें, x + 3 इज इक्वल टू 0 सेपरेट कर दें। यहाँ से लिख लें इसको, x - 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा, तो x की वैल्यू 3 आ गई प्लस की। दूसरा क्या है, x + 3 है, तो x + 3 इज इक्वल टू 0 अलहदा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा -3। 3 और -3 ढूंढे कहीं है, तो 3 एंड -3, तो ए वाला ऑप्शन है इसका ना, 6 वाले का ए वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट है 3 एंड 2 और द रूट ऑफ। तो इसमें से बताना है कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये देख लेना ज़रा कौन सा एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर हमने अब 7 पढ़ना है। 7 क्या है, 3 एंड 2 और द रूट ऑफ। तो यहाँ से बताएं कौन सी इक्वेशन बन रही है। तो इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 और 2 है, मतलब कि x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 है और दूसरी x इज इक्वल टू 2 है। तो इसके रूट बनाने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x - 3 और इसको हम लिख सकते हैं x - 2।
इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को 0 को इक्वल करेंगे, फिर यही बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x को x से एक्स स्क्वायर, x को 2 से 2x, 3 को x से -3x और -3 को -2 से +6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये ढूंढ लिया, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 7 वाले का सी वाला ऑप्शन है, 7 वाले का सी। नेक्स्ट है 8 वाला एमसीक्यूज है, इफ़ बी स्क्र -4ac ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्र देन द रूट्स ऑफ दी इसके। बताना है कि हमने ये कौन से, अगर बी स्क्र -4ac ग्रेटर दैन 0 हो, इज़ अ परफेक्ट स्क्र, लेकिन ये परफेक्ट स्क्र हो तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होती थी, रैशनल एंड अनइक्वल या रियल एंड अनइक्वल होती थी। इक्वल नहीं होगी, क्या होगी, रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ रियल तो दिया ही नहीं है, या रैशनल भी नहीं दिया, इरेशनल है। तो इस 8 वाले का जो ऑप्शन है वो बी वाला है, अनइक्वल है। हमने नेचर ऑफ रूट्स बहुत अच्छे से याद की हुई हैं। नेक्स्ट है 9 वाला एमसीक्यूज, इफ बी स्क्र -4ac इज इक्वल टू 0। अब 0 आ गया तो क्या होगा, रैशनल एंड इक्वल, रैशनल एंड इक्वल, अनइक्वल है नो, इरेशनल है नो, इमेजिनरी नो, डी वाला है जी इक्वल, रैशनल एंड इक्वल। नेचर ऑफ रूट्स हमने बहुत अच्छे से याद की हुई हैं। इसमें ना हमने नेचर ऑफ रूट्स जो थी ना, वो 2.1 जो एक्सरसाइज के बाद आई थी, 2. आई थिंक 2 थी या 3 थी, उसमें हमने ये नेचर ऑफ रूट्स पढ़ी हुई हैं। लास्ट एमसीक्यूज है जी एमसीक्यूज नंबर 10। तो एमसीक्यूज नंबर 10 में देखें क्या है हमारे पास, वो है सब्जेक्ट सी ऑफ, इसमें सब्जेक्ट सी बनाना है हमने। 2.6 हमने पढ़ी थी जी, 2.6 में सब्जेक्ट वो फार्मूलों वाली। तो x-2c इज इक्वल टू बी, क्या है x-2c इज इक्वल टू बी। तो सब्जेक्ट किसको बनाना, सी को फाइंड करना है, x एज इट, बी उधर प्लस का इधर आके माइनस का, इज इक्वल टू सी इधर नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव, 2 उधर मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x-b/2 ढूंढ ले, x-b/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, सी वाला है। 10 वाले का कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। मैंने ये आपको सारे एमसीक्यूज एक एक करके बिल्कुल समझा दिए हैं। आई होप कि आपको इन एमसीक्यूज की समझ आ गई है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो स्टार्ट करते हैं। उज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हमने डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 नहायत आसान है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं इनको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से, तजज़ी के तरीके से, फैक्टराइजेशन मेथड से। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर से मतलब कि तकमील मरबा से, एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला और दो दर्जी फार्मूले से। इस पार्ट को हमने ये जो 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7 है, इसको हमने तीनों मेथड से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से भी करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करना है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन से देख लें, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। तो दोनों को इस साइड पे लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लेके आते हैं। तो इसको लिख लें 8x का स्क्वायर एज इट, x उधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, 7 उधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। अब इसकी करें फैक्टराइजेशन, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन हमें आती है, लास्ट वाली को ना फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 8 बार कितना होता है, 56। 56 का हमने टेबल ढूंढना है जिससे 56 भी आए और दरमियान में 1 भी आए। तो ये आएगा 8 मल्टीप्लाई 7, 8 7 का 56 और 8 में से 7 निकाल लें तो 1। तो ये फर्स्ट वाला 8x स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला -7 भी एज इट। इस 1 की जगह ये दोनों -8x प्लस 7x, अलहदा अलहदा कॉमन, इसमें से अलहदा, इसमें से अलहदा। यहाँ से क्या कॉमन है, 8 और x, तो क्या बच गया, x माइनस 1। आगे से प्लस 7 कॉमन है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल, ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें x माइनस 1 एंड जो बाकी बचा है 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल अलहदा अलहदा करें, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट और 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +1। यहाँ से फाइंड करें तो 8x इज इक्वल टू -7
एंड एक्स इज़ इक्वल टू -7/8। 8 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास, -7/8 और 1। ये हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया है, फैक्टराइजेशन से। अब इसी को हमने कंप्लीटिंग स्केल से करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगा, इस इक्वेशन को दुरुस्त लिखा हुआ है, क्या है, 8x का स्केयर -x -7 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन लिख ली है मैंने दोबारा। तो a की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 -1 एंड c की क्या वैल्यू हमारे पास -7। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, x इज इक्वल टू -b की जगह पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह -1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 8 और c की जगह पे -7 ओवर 2a की जगह पे 8। तो ये x इज इक्वल टू आएगा। तो ये सारा आप कैलकुलेटर में प्रेस कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना आप वैसे लिख लें कैलकुलेटर में। ये सारा लिख लें, क्या है, पहले तो ये लिख लें माइनस माइनस तो +1 हो गया, प्लस माइनस ये अंडर रूट के अंदर वाला लिख ले सारा, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लें ब्रैकेट -1 ब्रैकेट बंद ऊपर स्क्वायर, आगे है -4 ब्रैकेट 8 और फिर आगे ब्रैकेट में है -7 ब्रैकेट बंद इक्वल दबाएं तो 225 आता है, क्या आता है 225। ये सारा कैलकुलेटर में प्रेस किया तो कितना बना है 225 ओवर 28 का 16। तो इसको सॉल्व कर लें अब। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस माइनस 225 का अंडर रूट कितना होता है 15 ओवर 16। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, इसको प्लस में और माइनस में। तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 15 1 प्लस 15 ओवर 16 है, फिर एक दफ़ा माइनस में x इज इक्वल टू 1 माइनस 15 ओवर 16। तो इसको सॉल्व करें ज़रा, 1 में 15 जमा करें 16 को 16 पे डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 में से 15 निकाल दें, 1 में से 15 निकाल लें तो -14 ओवर 16। तो 14 को 16 पे करें डिवाइड तो ये आएगा -7 ओवर 8। तो इसका भी देख ले, सेम वही सोल्यूशन बन रहा है, सेम वही है सोल्यूशन, सेम आना जिस मर्जी मेथड से आप करें, चाहे कंप्लीटिंग स्केयर से कर लें चाहे क्वाड्रेटिक फार्म। अब एक रह गया हमारा कंप्लीटिंग स्केयर। तो मैं इस अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखूंगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये था 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7 है। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, नीचे देख लें क्वेश्चन मैं को दोबारा लिख लेता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा है 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7, ये है। अब इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करना है। तो इस साइड पे ले हैं 8x का स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्केयर की फर्स्ट कंडीशन ये है कि कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट 2.5 में भी पढ़ा है, 2.1 में भी हमने कंप्लीटिंग स्केयर पढ़ा है। एक्स स्केयर के साथ कोफिशिएंट नहीं होना, इधर इधर 8 है तो 8 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 8 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को 8 पे डिवाइड करें। तो 8x का स्केयर ओवर 8 माइनस x ओवर 8 माइनस 7 ओवर 8 इज इक्वल टू 0 ओवर 8। हर वैल्यू के 8 पे डिवाइड किया, 8 से कैंसिल तो बचता है एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 1 ओवर 8x माइनस 7 ओवर 8 इज इक्वल टू 8 0 का 0। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट है जी, कोफिशिएंट नहीं है। सेकंड कांस्टेंट उधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 8x ये उस साइड पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्या है, मिड वाली का हाफ, 1 का हाफ होता है 1 ओवर 2। जब इधर 1 के नीचे 2 लगाएंगे तो 2 8 का 16 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 16। तो लिखेंगे एडिंग 1 ओवर 16 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ऐड कर ले 1 ओवर 16 का स्क्वायर, इधर भी करें ऐड और इधर भी, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 8 एक्स प्लस 1 ओवर 16 का स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया उस साइड पे भी 7 ओवर 8 प्लस 1 ओवर
16 का स्केयर इधर भी ऐड कर दिया, इसको होल स्केयर बना ले, बंद कर ले। बहुत ज़्यादा कंप्लीटिंग स्केयर हमने पढ़ा है 2.5 में, 2.1 में, तो इसको होल स्केयर बनाए, एक्स के ऊपर स्केयर और 1/16, तो ये क्या बनेगा x माइनस 1/16 का होल स्केयर। इस साइड पे 7/8 प्लस 1 का स्केयर 1/16 का स्केयर 256, ये एज इट रहेगा x माइनस 1/16 का होल स्केयर। यहाँ से एलसीएम ले ले, 256 एलसीएम आ गया, तो 8 का टेबल 256 तक बोले ना, 8 का टेबल यानी 256 को 8 पे डिवाइड कर दें, 256 को 256 डिवाइड 8 तो आता है 32, यानी 8 32 का 256, और 32 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई भी 7 कर दे 32 पे, तो यहाँ आएगा 2 2 4 प्लस ये इससे कैंसिल तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आया, x माइनस 1/16 का होल स्केयर, तो एज इट ये जमा कर दें 225 ओवर 256, तो स्केयर कैंसिल करने के लिए स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्केयर रूट और उस साइड पे भी स्केयर रूट ले लें। तो जब स्केयर रूट लेंगे तो आपको पता ही है फिर प्लस माइनस क्या आता है, ये तो स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो x माइनस 1/16 क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 1/16 इज इक्वल टू 225 का अंडर रूट दबाएँ तो प्लस माइनस 15, और 256 का अंडर रूट दबाएँ तो 16, ये प्लस माइनस साथ आएगा जी, 15/16 हमारे पास ये अंडर रूट आ गए हैं इसके। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लें, 15/16 को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो x माइनस 1/16 इज़ इक्वल टू 15/16 प्लस में, फिर x माइनस 1/16 इज़ इक्वल टू माइनस 15/16, ये माइनस में हल करें, x वैसे 15/16 वैसे ही, ये इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, एलसीएम आ रहा है दोनों का 16 आ गया, तो ऊपर 15 प्लस 1, तो ये x इज़ इक्वल टू 15 में 1 जमा करें 16/16, तो ये x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से भी सेम पैटर्न यही है, एलसीएम लेना है हमने, x इज़ इक्वल टू क्या है माइनस 15/16, ये उधर जाके प्लस 1/16, तो एलसीएम क्या आएगा 16, 16 से कैंसिल तो माइनस 15 प्लस 1, तो ये x इज़ इक्वल टू माइनस 14/16, तो ज़रा 14 को करें ना 16 पे डिवाइड, तो क्या आएगा माइनस 7/8, तो तीनों को देखें ना, जो हमने तीनों मेथड से किया आंसर सेम आया है, तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया माइनस 7/8 और 1, तीनों पैटर्न से हमने किया इसका, तो आंसर सेम ही आया है, फैक्टराइजेशन से किया, कंप्लीटिंग स्केयर से किया और क्वाड्रेटिक फार्मूले से। सेकंड पार्ट देखें इसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसको तीनों मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन से भी, कंप्लीटिंग स्केयर से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हम इसको कंप्लीटिंग सबसे पहले फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, 10 2 का 20, तो 20 का फैक्टर ढूंढना जिससे 20 भी आए और मिड वाला 1 भी आए, तो ये आएगा 5 × 4, 5 4 का 20 और 5 में से 4 निकाल लें 1, तो ये फर्स्ट वाला 2x स्केयर एज इट, लास्ट वाला 10 भी एज इट, इस 1 की जगह ये दोनों माइनस 5x प्लस 4x अलहदा अलहदा कॉमन ले लें, यहाँ से क्या कॉमन है x, तो बच गया 2x माइनस 5, यहाँ से क्या कॉमन है 2, तो बच गया 2x माइनस 5, ब्रैकेट सेम आ गई हैं, एक ब्रैकेट लिख लें, 2x माइनस 5 और जो बाकी बचा हुआ x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट, x प्लस x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 अलहदा, x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 अलहदा, तो यहाँ से x 2x इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 इधर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, और x इज़ इक्वल टू आएगा 5/2, यहाँ से x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा -2 और 5/2, तो ये मैंने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। अब इसको किससे करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करना है कंप्लीटिंग स्केयर, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करता हूँ, क्या है 2x स्केयर माइनस x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू क्या है -10,
तो फार्मूला आता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लें। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू -10 है। ये फार्मूले में लगा दी ओवर 2a की जगह पे 2। तो ये सारा आप कैलकुलेटर में भी प्रेस कर सकते हैं। माइनस माइनस तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये अंडर रूट वाला जो है ना कैलकुलेटर में प्रेस कर लें आप। ये जो अंडर रूट वाला है ना, ये कैलकुलेटर में प्रेस करें ज़रा, देखें क्या है। ब्रैकेट -1 का होल स्क्वायर -4 और ब्रैकेट में है 2, आगे फिर -10 इक्वल दबा दें 81 आता है। अंडर रूट में क्या आ गया 81 और नीचे क्या है 2 का 4। तो 81 का मुझे अंडर रूट आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 9/4। 9/4 इसको एक मरतबा प्लस में लिख लें और एक मरतबा माइनस में लिख लें इसको ज़रा। तो क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 9/4 और फिर x इज इक्वल टू 1 माइनस 9/4। तो ये कैलकुलेटर में दबा लें ज़रा। 1 और 9 10 को 4 पे डिवाइड करो 5/2। यहाँ पे x इज इक्वल 1 में से 9 निकाल लें तो -8 को 4 पे डिवाइड करो तो ये -2। तो इसका भी देख लें सोल्यूशन वही आया है सेम। अब इसी क्वेश्चन को मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट लिख लें इसको, क्या है 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। क्या कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो 2 है तो क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 2x स्क्वायर ओवर 2 माइनस x ओवर 2 माइनस 10 ओवर 2 इज इक्वल टू 0/2। ये 2 से कैंसिल तो x स्क्वायर माइनस 1/2x बन गया। ये -2 5 का 10 5 आ गया इज इक्वल टू 0 का 0। सेकंड कंडीशन कांस्टेंट उधर होना चाहिए तो लिख लें x स्क्वायर माइनस 1/2x। 5 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव। थर्ड और इम्पॉर्टेंट कंडीशन मिड वाली कहा x के साथ 1 है। 1 का होता है 1/2। इधर 1 के नीचे एक और 2 लगेगा तो 2 का 4 तो 1/4 बन गया। तो लिखेंगे एडिंग 1/4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे 1/4 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। पहले इसमें कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर। इधर भी और इधर भी 5 प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो ये तो होल स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर बंद कर लें। एक्स के ऊपर स्क्वायर और 1/4 दोनों लिख लें। एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करें तो फिर यही बनता है। यहाँ से 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 एलसीएम आ रहा है। x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर एज इट। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 16। तो 16 1 से नहीं कैंसिल, 16 5 का 80, 16 5 का 80 प्लस 16 16 से कैंसिल तो 1। तो ये आएगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर एज इट। 80 में 1 जमा करें 81/16। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट इधर भी और इधर भी, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आ गया x माइनस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/4। तो 9/4 को एक मरतबा प्लस में लिख लें और एक मरतबा माइनस में लिख लें। तो x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 9/4 प्लस में, फिर x माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 9/4 माइनस में। हल करें x इज इक्वल टू 9/4, ये 1/4 इधर आके प्लस का, तो एलसीएम लें 4 आ गया। तो 9 प्लस 1, 9 में 1 जमा करें तो क्या बनता है 10/4। 10 को ज़रा 4 पे करें डिवाइड, 10 को 4 पे तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ से भी सेम यही मेथड है। x इज इक्वल टू माइनस 9/4, ये 1/4 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ज़रा एलसीएम लें। फिर इसका एलसीएम क्या आ गया 4 माइनस 9 प्लस 1। तो x इज इक्वल टू -9 में से 1 निकालें -8/4। तो -8 को 4 पे करें डिवाइड, -8 को 4 पे डिवाइड करें तो -2।
देख लें सबका सोल्यूशन सेम ही है, जिस मर्जी मेथड से आप कर लें आंसर सेम ही आता है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के हमने पीछे क्वेश्चंस पढ़े हैं। फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स क्या दिए हैं 6 और 3/2, ये उसके रूट्स हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो राइट करनी है। तो इस तरह के रूट्स के लिए हमने क्वाड्रेटिक रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एस फॉर क्या था सम एंड पी फॉर क्या था प्रोडक्ट। तो हमने सम और प्रोडक्ट, तो इसमें से सम फाइंड करने के लिए एस निकालने के लिए दोनों को प्लस कर दें, 6 प्लस 3/2। तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लें। एस इज इक्वल टू एलसीएम क्या आ गया 2 1 का 2, 2 तो 1 से नहीं कैंसिल होता। अब 2 को करें 6 से मल्टीप्लाई तो 12 प्लस 2 2 से कैंसिल तो 3। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 12 में 3 जमा करें 15, 12 में 3 जमा करें 15/2। तो हमारे पास जो एस आ गया है वो क्या आ गया है 15/2। अब पी फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 3/2। तो ये आप कैलकुलेटर में प्रेस कर सकते हैं। 6 3 का 18, 18 को 2 पे डिवाइड करें तो 9। अब एस भी आ गया है और पी भी आ गया है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू, एस की क्या वैल्यू है 15/2 और साथ एक्स प्लस पी की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम आ रहा है जी 2, 2 1 से नहीं कैंसिल होता तो 2x का स्क्वायर माइनस 2 2 से कैंसिल 15x प्लस 2 1 से नहीं कैंसिल 2 9 का 18 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू, इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई, 2 को 0 के साथ करें मल्टीप्लाई तो 2 0 का 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट हो गई है, जिसके लिए उसने बोला था ना ये रूट्स दिए, तो ये इक्वेशन बन गई है। एक और मेथड भी पढ़ा था हमने कि x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल 3/2, उस तरह कर ले मल्टीप्लाई या इस तरह कर ले, ये ज़रा इजी है। ये वाला मेथड हमने किया हुआ, दूसरा भी किया हुआ पीछे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्समाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है, जो कि हमने पीछे पढ़ी हुई है। नेचर ऑफ रूट्स 2.2 में आई थिंक हमने पढ़ी थी, 4 थी। इमेजिनरी, रैशनल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, मतलब रैशनल एंड अनइक्वल, इरेशनल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते थे, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे। ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 11 एंड सी की वैल्यू 2 है। तो डिस्क्रिमिनेंट का मुझे फार्मूला आता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है 11 और ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 15 एंड c की वैल्यू 2 है। तो ये सारा आप कैलकुलेटर में प्रेस कर सकते हैं, कैलकुलेटर आप दबा लें इसका। सबसे पहले क्या है 11 का स्क्वायर है, लिख लें 11 का स्क्वायर, आगे है -4, फिर आगे 15 एंड फिर आगे है 2। इक्वल दबाएं तो 1 आता है, क्या आता है 1 आता है, यानी 1 आया है इसका आंसर। तो देखें कैसे आता है, 11 का स्क्वायर दबाएं तो 121 माइनस 4 15 का, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो 1 आता है। अब ये जो 1 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर तो नेगेटिव आता तो इमेजिनरी होना था, अगर 0 आता तो रैशनल एंड इक्वल होना था। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है 1 जो है ये 1 का ही स्क्वायर है, 1 जो है ये 1 का ही स्क्वायर है 1। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी जो नेचर ऑफ रूट्स बनेगी ना, अब नेचर ऑफ रूट्स क्या बनेगी, वो बनेगी रैशनल एंड अनइक्वल। यानी इसकी जो नेचर ऑफ रूट्स बनेगी वो क्या बनेगी, रैशनल एंड अनइक्वल। बिल्कुल आसान सा था। सेकंड पार्ट है इसका सेम वही है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, बी की वैल्यू एक्स के साथ कुछ नहीं तो 1 है, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू भी क्या है -1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac
बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1। कैलकुलेटर दबा सकते हैं, पावर ही मैंने माइनस कैंसल 1 ਦਾ स्क्वायर 1 ही ਹੁੰਦਾ है, माइनस 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 प्लस 4 1 का 4 4 1 का 4 4 में 1 जमा करें तो 5। अब ये 5 आ गया है, तो 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 की जगह आप किसी का भी स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो इसका आंसर होगा इरेशनल। इसका आंसर क्या होगा? इरेशनल एंड अनइक्वल। इरेशनल एंड अनइक्वल, गैर नातक और ना बराबर इसको हम बोलते हैं। इरेशनल एंड अनइक्वल मतलब के गैर नातक और ना बराबर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखने में ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट ये ऐसा है नहीं, है बिल्कुल आसान सा। 2.6 हमने इससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइज की थी, 2.6 हमारी इसी से रिलेटेड थी, बिल्कुल यही था। कहता है इफ़ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ बॉल को फेंका जा रहा है, विद द वेलोसिटी ऑफ वी वेलोसिटी द मैक्सिमम हाइट इज इट रीचेस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फार्मूला। ये एक फार्मूला दिया है, एच इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। जी जो है वो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। रीअरेंजिंग दी फार्मूला टू मेक वी दी सब्जेक्ट, जो इसमें सब्जेक्ट बनाना, अब वी मतलब पहले फार्मूला दिया है एच इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। अब हमने वी का वैल्यू फाइंड करनी, इसमें वी में इसको ना रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब है दोबारा इसको वी, जब पहले एच में फार्मूला एच की वैल्यू है, अब वी की वैल्यू फाइंड करनी, तो बिल्कुल सिंपल सा है। हम इसको लिख सकते हैं 2g इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 2h जी इज इक्वल टू वी स्केयर। 2g इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई डैट वी स्केयर इज इक्वल टू 2gh या 2hg, जैसे मर्जी लिख लें, 2hg लिख लें या 2gh लिख लें। अब v के ऊपर स्केयर है, तो स्केयर कैंसिल करने के लिए स्केयर रूट लेते हैं, तो लिख ले टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लें। इधर भी ले लें, क्या था ये वी स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर रूट, और दूसरी साइड पे क्या है 2gh के ऊपर भी स्केयर रूट, ये इससे कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 2gh या 2hg लिख ले, वो आपकी मर्जी है। तो देख लीजिए v सब्जेक्ट बन गया आपका, v की फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आसान सा था ये वाला। तो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारी, उसका लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, और आपका चैप्टर नंबर 2 भी क्लोज हो गया है। अब हमने बड़ी जल्दी क्लोज कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 की समझ आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी है हैज़ इक्वल रूट्स, उसके रूट्स क्या हैं इक्वल। इक्वल कब होते हैं? जब इसको इक्वल 0 के रखते थे हम, फाइंड के, और इसमें से के फाइंड करने हैं। इक्वेशन क्या दी है? वो है एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसमें से ए की वैल्यू एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट है बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस के, एंड कांस्टेंट जो सी की वैल्यू क्या है के स्क्वेयर। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी का स्क्वेयर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 प्लस के सारे का होल स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू के स्क्वेयर है। तो सॉल्व करें, 2 का स्क्वेयर 4 होता है और 1 प्लस के का होल स्क्वेयर। किया क्या, ये स्क्वेयर को ना 2 के ऊपर अलहदा, 2 का स्क्वेयर तो 4 बन गया और 1 प्लस के का होल स्क्वेयर, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें 4 के स्क्वेयर आ जाएगा। ये 4 है एज इट, ये स्क्वेयर ओपन कर लें, फर्स्ट वाली का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर ए का स्क्वेयर प्लस सेकंड वाली का स्क्वेयर बी का स्क्वेयर प्लस 2 फार्मूले का ए और बी माइनस क्या है 4 के का स्क्वेयर, ये स्क्वेयर ओपन किया है। तो ये 4 तो एज इट रहेगा, 4 एज इट, तो ये 1 का स्क्वेयर 1 प्लस के स्क्वेयर प्लस करें मल्टीप्लाई 2 के माइनस 4 के का स्क्वेयर, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 प्लस 4 के स्क्वेयर प्लस 4 2 का 8 के माइनस 4 के का स्क्वेयर, 4 के स्क्वेयर से कैंसिल, जो बच गया वो लिख ले, बचा है 4 प्लस 8 के इज इक्वल टू 0 रख ले, के फाइंड करना है हमने, तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से 8 के इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 4,
4 इधर प्लस के इधर आके माइनस का, तो के इज इक्वल टू क्या बनता है भाई, -4/8। 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो के की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। 4 1 का 4, 4 2 का 8। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।